मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। जैसे कि आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि लोग नया सैलून खोल रहे हैं, न्यू सैलून्स की ओपनिंग हो रही है। क्यों? कोविड के बाद अब ये मौका आया है कि जब आप अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकें। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो न्यू सैलून ओपनिंग के ऊपर ही है कि आप कैसे जो है आपको कहाँ से अपना सामान लेना चाहिए, कौन सा सामान कहाँ से लेना चाहिए। जो सैलून ओपनिंग के समय पे हमें थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन होते हैं वो आज मैं आपके दूर करने जा रही हूँ। तो हो सकता है मैं सारी चीज़ें कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं वही बातें आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर की। जब हम सैलून बनाते हैं तो मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि जब आप एक नया सैलून बना रहे हो, सैलून ओपन होने से पहले, सैलून का इंटीरियर कराने से पहले आप सबसे पहले अपना फर्नीचर जो है उसको शॉर्टलिस्ट कर दो। क्योंकि फर्नीचर के डायमेंशन से जब आप स्पेस को प्लान करोगे तो बेटर स्पेस भी निकल के आएगा और आपका कोई भी स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होगा। क्योंकि आपको अपने फर्नीचर की डायमेंशन पता होगी और प्रॉपर जो फिटिंग बैठती है पेडिक्योर स्टेशन की, शैम्पू स्टेशन की, वरना लीकेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, वो तभी परफेक्ट बैठेगी अगर आप पहले से ही आपको पता होगा कि आपका ये शैम्पू स्टेशन जो है वो फिट होने जा रहा है आपके सैलून में, या ये वाला पेडिक्योर स्टेशन आप फिट करने जा रहे हो अपने सैलून में। तो डायमेंशंस के हिसाब से अगर आप फिटिंग कराओगे प्लम्बिंग की, यानी कि जो भी पानी से रिलेटेड काम होता है, तो बेटर तरीके से आपका सैलून निकल के आएगा और कोई भी वाटर लीकेज प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये मेरी फर्स्ट एडवाइस है उन लोगों के लिए जो न्यू सैलून जो है प्लान कर रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें फर्नीचर कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से जो है हम सेलेक्ट करें अपना फर्नीचर। सो बिकॉज आई एम दिल्ली बेस्ड, तो मैं आपको दिल्ली एनसीआर बेस्ड जो है आउटलेट्स या शोरूम्स या शॉप्स ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे नॉलेज में वही हैं। सो अगर आप दिल्ली और एनसीआर बेस्ड है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो 5 जगह ऐसी हैं जहाँ से मैं अपना फर्नीचर जो है जब तब बाय करती रहती हूँ सैलून का। सो नंबर 1 जो है वो गुड़गांव में मार्क करके है, मार्क फर्नीचर, वहाँ से हम सामान लेते हैं। सेकंड जो शॉप है वो है ब्यूटी एंड बियॉन्ड, जो लाजपत नगर में है। थर्ड है थर्ड शॉप है सखी, सखी से हम लोग लेते हैं, आई थिंक रजौरी गार्डन में है। और उसके बाद एसके ब्यूटी, रोहिणी है रजौरी गार्डन, मतलब मुझे एरिया आप गूगल कर सकते हैं, मैं आपको नाम बता रही हूँ, एसके ब्यूटी, ठीक है। और उसके बाद है आपका ब्यूटी जोन, जनक, ये और भी हैं जहाँ से हम लोग फर्नीचर्स लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बेड मिल जाएंगे, शैम्पू स्टेशंस मिल जाएंगे, पेडिक्योर स्टेशंस मिल जाएंगे, आपको स्टूल्स मिल जाएंगे, ट्रॉलीज मिल जाएंगी। मतलब आपका जो भी एक सैलून में एक फर्नीचर चाहिए होता है वो सारा फर्नीचर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। जो मार्क है जो गुड़गांव में है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा अफोर्डेबल रीजनेबल फर्नीचर लो और वो अच्छा भी लगे, मतलब, तो आप ब्यूटी एंड बियॉन्ड पे जा सकते हो, एसके पे जा सकते हो, सखी पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको रीजनेबल फर्नीचर मिल जाएगा और ट्रेंडी भी मिलेगा। तो मतलब इनके पास काफ़ी वेराइटी है कि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से फर्नीचर ले सकते हो। ये हो गई नंबर 1 चीज़। अब आपके माइंड में आएगा ठीक है फर्नीचर यहाँ से हो गया, और मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे आप मेरे सैलून में ये हैंगिंग लाइट्स देख रहे होंगे, आपको ये अच्छी लग रही होंगी, या इस तरह की लाइट्स जैसे लगी हुई हैं, ये कहाँ से लेनी चाहिए? तो उसका भी एक होलसेल मार्केट है, और होलसेल मार्केट है चांदनी चौक पे, लाजपत राय मार्केट, जहाँ पे होलसेल में लाइट्स मिलती हैं। वहाँ पे बहुत फैंसी लाइट्स भी मिलती हैं। जैसी लाइट्स आपको चाहिए, जिस भी तरह की आपको लाइट्स चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए, मीडियम चाहिए, या बहुत लोस में चाहिए, हर तरह की लाइट आपको उस मार्केट में मिलेगी। और उस मार्केट का नाम है, चांदनी चौक के पास है वो मार्केट, लाजपत राय मार्केट। आई होप काफ़ी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो टाइल्स होती हैं या
और जो चीज़ें होती हैं वो तो जनरली कहीं पर भी मिल जाएंगी। तो इतने लाइट कलर आप अपने सैलून में रखोगे उतना अच्छा होगा, या थोड़ा सा कंट्रास्ट रख सकते हो। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे कि ये जो मेरी टॉवल बार है, बैक बार बना हुआ है, यहाँ पे हम कलर मिक्स करते हैं। इसके आगे ये शैम्पू स्टेशन है, जैसे आप ये देख रहे हो तो थोड़ा डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे जितने भी टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं वो लाइट लगे हुए हैं, और जो भी शैम्पू स्टेशन या जो माइका का यूज हुआ है वो हमने डार्क लिया है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन जितना सटल, जितना लाइट रखोगे उतना ही प्यारा लगेगा आपका सैलून। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिरर्स का खेल होता है सैलून में, मिरर्स अच्छे से प्लेस कराइए, ताकि मिरर्स और लाइट्स का बहुत बड़ा खेल होता है। तो मिरर्स आप अलग अलग तरह से जो है अपने सैलून में दे सकते हैं, क्योंकि सैलून में घुसते के साथ ही हर कोई अपने आप को मिरर में देखना बहुत पसंद करता है। तो मिरर्स के आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर मिरर्स, ये छोटे स्क्वायर मिरर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैम हम ब्यूटी सैलून का सामान सदर बाजार से लें, तो आप डेफिनेटली सदर बाजार से सामान ले सकते हो, बट वहां से आप को सारा नॉर्मल सामान लेना है। नॉर्मल और लूज जो सामान होता है वो हम सदर बाजार से ले सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आप सदर बाजार से आपको क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए। आपको सेफ्टी पेन्स, बॉब पेन्स, हेयर पेन, इन सब चीज़ों की शॉपिंग जो है आपको सदर बाजार से करनी चाहिए। और इसके अलावा आप सदर बाजार से ले सकते हो डिस्पोजेबल आइटम, आप लूज क्रीम्स यानी कि नॉर्मल क्रीम जो होती है, नॉर्मल क्रीम्स ले सकते हो, नॉर्मल शैम्पूज ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आप सदर बाजार से ले सकते हो। आप वहाँ से सीजर ले सकते हो, कोम्स ले सकते हो, टॉवल्स ले सकते हो। ये सब चीज़ें आप सदर बाजार से ला के रखो, ठीक है। जितना भी सामान आपका फेशियल में यूज़ होगा या आपका हेयर में यूज़ होगा, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप सब कंपनी का सामान यूज़ करना। कंपनी फॉर एग्जांपल अगर आप लॉरियल इस्तेमाल कर रहे हो तो लॉरियल का करो, शॉस्कॉफ का सामान इस्तेमाल कर रहे हो तो शॉस्कॉफ, डायरेक्टली शॉस्कॉफ से लो। अगर आप मैट्रिक्स का ले रहे हो या आप जीके का ले रहे हो तो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करो और वहां से सामान मंगाओ। इससे आपको दो फायदे होंगे, सामान आपको जेन्युइन मिलेगा और कंपनी में आपको रेपो मिलेगी और फ्री ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप सामान डायरेक्ट कंपनी से लेते हो तो आपकी रेपुटेशन बनती है, डेफिनेटली आप उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिलती हैं कि किस तरह से आपको वो सामान यूज करना है। इसी तरह से अगर हम ब्यूटी की बात करें तो अगर आपको O3+ लेना है, आपको लोटस लेना है, आपको शेरल्स लेना है, स्किन डियोर लेना है, आपको जो भी मतलब फेशियल्स रखने हैं वो भी आप डायरेक्ट कंपनी से रखो और प्रोफेशनल ब्रांड्स जो हैं अपने सैलून में यूज करो। ये जो सामान मैंने आपको बताया है हेयर और ब्यूटी का, इसको प्लीज सदर से मत लेना। सदर में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लेकिन मतलब आपकी रेपो कंपनी में नहीं बन पाएगी और जिस तरह की ट्रेनिंग आपको इस सामान को यूज करने की होनी चाहिए वो नहीं आपको मिल पाएगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि जितना भी ब्रांडेड, जितना भी कंपनी का सामान है डायरेक्ट कंपनी से ही लीजिए, सदर से मत लीजिए। सदर में इन सारे ब्रांड्स की जो है डुप्लीकेसी भी होती है और हो सकता है आपको डुप्लीकेट सामान मिल जाए सदर से, ठीक है। एक बात हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स और इक्विपमेंट्स में मतलब कि अगर आपको आयनिंग मशीन लेनी है, आपको टोंग लेना है, रॉड लेना है, आपको स्टीमर लेना है और इस तरह की अगर आपको चीज़ें लेनी है तो ये आप जो मैंने आपको सबसे पहले शॉप्स बताई हैं, ब्यूटी एंड बियॉन्ड या SK या सखी या मार्क, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दो शॉप्स आर वन स्टॉप शॉप फॉर सैलून, जहाँ पे आपको सैलून से रिलेटेड सारा सामान मिलेगा। इवन कॉटन पैड्स, आपको नेल पेंट्स, आपको हर तरह का सामान वहाँ पे मिलेगा। जो भी एक सैलून की रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। ये तो मैंने आपको बता दिया जगह कहाँ मिलेगी, लेकिन आपको कौन सी कंपनी के इक्विपमेंट्स अपने सैलून में रखने चाहिए जो खराब ना हो। तो दो तरह के जो है ब्रांड्स होते हैं, एक थोड़ा अफोर्डेबल होते हैं, एक थोड़ा हाई एंड ब्रांड्स होते हैं। तो जो हाई एंड ब्रांड्स होते हैं डेफिनेटली उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। आप एक बार इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा पैसे तो ज्यादा लगते हैं पर वो ज्यादा समय तक चलता है। अगर आप अफोर्डेबल लो ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, आपको जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप एक भी चीज ले रहे हो तो अच्छी ब्रांड की चीज लो, ताकि वो लंबे समय तक चले और उसका जो रिजल्ट आए, जो भी आप काम कर रहे हो वो परफेक्ट आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयनिंग मशीन है, आपका
टॉन्ग्स हैं, जितना भी ड्रायर्स हैं, इस तरह का जो सामान है उसके लिए कुछ कंपनीज हैं जिन पे मैं बहुत रिलाय करती हूँ और फेथ करती हूँ, और वो सामान जो है मेरा हमेशा बहुत अच्छा रहा है। जैसे मिस्टर बाबर है, मिस्टर बाबर का अगर आप इक्विपमेंट्स यानी ड्रायर, साइनिंग मशीन, टॉन्ग्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करोगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। मिस्टर बाबर हेक्टर का जो है, हेक्टर का भी बहुत अच्छा जो है रिव्यू मतलब रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हेक्टर के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी यूज़ करती हूँ अपने सैलून में। तो आप हेक्टर ले सकते हो। आप आइकॉनिक, आइकॉनिक इज़ बेस्ट। आइकॉनिक के आप चाहे आप आयनिंग मशीन लो, चाहे आप टॉन्ग्स लो, चाहे जो भी आपको ड्रायर्स लेने हैं, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप आइकॉनिक में जा सकते हो। उसके बाद बेबीलेस है। बेबीलेस बाहर की कंपनी है, बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे बेबीलेस के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। बट अगर आप जैसे वो हॉट रोलर्स और इस तरह की चीज़ें अगर आप रखना चाहते हो तो बेबीलेस बहुत अच्छा है। तो आपको अपने बजट के हिसाब से इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। बट ये चीज़ें बेस्ट हैं जो मैंने आपको बताई है, आइकॉनिक, बेबीलेस, हेक्टर, मिस्टर बाबर और वेगा। जैसे आप लोग वेगा के सामान लेते हो या आप चोबा का लेते हो ड्रायर वगैरह, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वेगा और चोबा बहुत ही अफोर्डेबल कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन जल्दी ख़राब होने का वो रहेगा। चलती है, ऐसा नहीं है कि सामान नहीं चलता है, चलता है, बट कभी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन बाबर है या हेक्टर है या बेबीलेस है या आइकॉनिक है, ये थोड़ा लंबे समय तक चलते हैं और एक अच्छे ब्रांड्स में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपकी कॉल है कि भाई आपको वेगा चोबा में जाना है या आपको आइकॉनिक और क्या नाम है, सॉरी, ये बाबर वगैरह में जाना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे जब हम हेयर स्टाइलिंग, हेयर एसेसरीज की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको सदर में मिल सकती है। आप सदर से ले लो, वहाँ पे आपको काफ़ी रीजनेबल मिलेगी। सदर में अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो गुल्लू हेयर एसेसरीज है, मटके वाली गली के आसपास है। मटके वाली गली में कहीं पूछ लेना, गुल्लू हेयर एसेसरीज का शॉप का है। बहुत छोटी सी शॉप है, बट अमेजिंग प्रोडक्ट है उनके पास। हेयर से रिलेटेड आपको हर तरह का जूड़ा मिल जाएगा बना बनाया, और बाल मिल जाएंगे काफ़ी तरह के, और हेयर एसेसरीज मिल जाएंगी जब पार्टी मेकअप्स वगैरह के लिए चाहिए होते हैं, फ्लावर, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर वो चीज़ आपको चेकआउट करनी है तो आप गुल्लू हेयर एसेसरीज पे जा सकते हो। अच्छा, ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं वो जगह आपको बता रही हूँ जहाँ से मैंने खुद सामान लिया है। अब आते हैं हम लोग मेकअप का सामान पे। तो मेकअप का जो भी सामान आपको अपने सैलून में रखना है, तो मेकअप का जैसे कि आपको पता है दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट होता है, एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट होता है। ड्रग स्टोर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि शुगर है, ड्रग स्टोर है, मेबलिन है, ड्रग स्टोर है, लॉरियल है, ड्रग स्टोर है, जो आपको इजीली मिल जाते हैं। और प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे मैक है, जैसे सेफोरा के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आपको प्रोफेशनल स्टोर्स पे ही मिलते हैं। तो ये टोटली आपकी कॉल है कि आप अभी अपने सैलून में क्या रखना चाहते हो। तो ये सारा सामान, मेकअप का जो भी सामान आपको लेना है, आपको आउटलेट पे जाके लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन लेना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर आपके सैलून में आके आपको मैक का प्रोडक्ट बेच रहा है या आपको बोल रहा है कि ये नार्स का प्रोडक्ट है या ये इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आके आपको आपके सैलून में बेचे, तो ये प्रोडक्ट्स कभी मत लेना, क्योंकि ये डुप्लीकेट होंगे, फेक प्रोडक्ट्स होंगे। अगर आपको मैक और जितने भी हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने हैं मेकअप में, वो आप जाके जो है आउटलेट पे लो। सब तरह के आउटलेट, साकेत में, प्रोमेनाड में, एम्बियंस मॉल में, GIP में, DLF में, यहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज आप नाइका से, पर्पल से जो है ये वाले प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप मुझे या तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। Till then, stay safe, stay magical and stay blessed. Bye.